भीड़ में से नहीं बोलना है, ऐसे हाथ ऊपर करके बोलेंगे। कितने लोगों को पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? तो भीड़ में से बोल कौन रहा था फिर? तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में गिना जाता है नहीं? तू ही कह रहा है कि कार्बन होता है, इसमें कार्बन है या नहीं है? पर फिर तू कह रहा है कि इसमें तो फिर वो तो हाइड्रोकार्बन हुआ। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? बैठ जा। कोई भी इंसान। हाँ, कुछ बोले, बोल बोल बोल। नेचुरली नहीं मिलता है। अच्छा, इतनी बात मानते हो? पढ़ने को बोलते तब तो नहीं पढ़ के आते हो। नहीं पढ़ने को बोलते हैं तब बात मान लेते हैं। ज्यादा कार्बन। दोनों में दोनों में कोवेलेंट बॉन्ड है। दोनों में एक ही कार्बन है। तो इसमें से एक ऑर्गेनिक है और एक इनऑर्गेनिक। पहला वाला कौन सा एसिड है? कार्बोनिक एसिड, नाम सुना है ना? ऑर्गेनिक एसिड है कि इनऑर्गेनिक एसिड? इनऑर्गेनिक एसिड। और दूसरा वाला क्या है? फॉर्मिक एसिड। बैठ जाओ। दूसरा वाला ऑर्गेनिक, पहला वाला इनऑर्गेनिक। क्या क्या डिफरेंस है दोनों? ठीक। तो बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं हम। जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, है ना, जितने भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो किसी मिनरल से डिराइव्ड होते हैं। अगर किसी मिनरल में जैसे कैल्शियम कार्बोनेट एक मिनरल है, उसमें एक कोई मिनरल एसिड मिलाते हैं, तो इस तरह से अपने को कार्बोनिक एसिड मिलता है। इसको अपन इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे, जो भी मिनरल से डिराइव्ड होके आएंगे। ठीक है। पर ये कंपाउंड में इस तरह का कोई कंपाउंड नहीं होता कि CaC2 में HCl मिलाया और H2CO2 बन गया। ऐसा कुछ नहीं होता। फॉर्मिक एसिड जो होता है, ये डिराइव्ड होता है एनिमल से या फॉसिल से, या फिर एनिमल फॉसिल या प्लांट फॉसिल से डिराइव्ड होता है। ठीक है। तो उसको हम लोग ऑर्गेनिक की कैटेगरी में रखते हैं। ये लैब में ऐसा मिनरल्स को यूज़ करके नहीं बनाते हैं। हालांकि लैब में भी बनाए जाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, पर लैब में भी जो जो स्टार्टिंग कंपाउंड होगा, जो भी एक कंपाउंड होगा, वो कहीं ना कहीं से एनिमल फॉसिल या फिर प्लांट फॉसिल से आया होगा। ठीक है। तो फॉर्मिक एसिड बनाते कैसे हैं? फॉर्मिक एसिड मिलता है चींटियों में। चीट एंड जानते हो ना? वो दो तरह के होते हैं, एक गुड एंड और एक बैड एंड। वो नहीं, रेड और ब्लैक वाले, है ना? तो उसमें जो रेड वाले एंड होते हैं, उसमें उसके अंदर ये वाला एसिड मिलता है, फॉर्मिक एसिड। तो अपन क्या करते हैं, फॉर्मिक एसिड का जब भी प्रोडक्शन करना होता है तो हम ढेर सारी रेड एंड पकड़ते हैं, है ना, लगभग 20,000, 30,000, और उनको पानी में डाल के बॉयल कर देते हैं। और फिर चाय की छन्नी से छान लेते हैं। तो जो फिल्ट्रेट आता है, उसके अंदर फॉर्मिक एसिड होता है। तो फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेशन ऐसे ही किया जाता है ना। पर कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन ऐसा कुछ नहीं है। कार्बोनिक एसिड में मिनरल एसिड है, उसमें एसिड मिलाते हैं, बन जाता है। ठीक है। तो मेन डिफरेंस ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में यही होता है। पर बाद में फिर ये डेरिवेशन को, डेफिनेशन को चेंज किया गया कि भाई अगर किसी कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है, एटलीस्ट एक बॉन्ड है, तो उसको हम लोग कौन सी कैटेगरी में रखेंगे?
इनऑर्गेनिक की कैटेगरी में रखेंगे। कार्बन हाइड्रोजन का एटलीस्ट एक बॉन्ड होना चाहिए। ज़्यादातर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है 99% उसमें कार्बन हाइड्रोजन का एक बॉन्ड रहता है। ठीक है, ऐसे लोगों को अपन क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ने से पहले अपन थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है पहले वो सीखें। ठीक है, तीन तरह का टोटल रिप्रेजेंटेशन है। एक है बॉन्ड स्ट्रक्चर, जिसको हम बॉन्ड रिप्रेजेंटेशन या बॉन्ड फार्मूला भी बोलते हैं। दूसरा है कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, जिसको हम कॉम्पैक्ट फार्मूला या फिर कॉम्पैक्ट रिप्रेजेंटेशन भी बोलते हैं। और तीसरा है लाइन स्ट्रक्चर, लाइन फार्मूला या फिर लाइन रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बॉन्ड स्ट्रक्चर की। लिखो बॉन्ड स्ट्रक्चर या बॉन्ड फार्मूला। बॉन्ड स्ट्रक्चर में जो अपना मेन फोकस होता है वो होता है बॉन्ड्स पे। जैसे मीथेन है, तो मीथेन का अगर मुझे बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाना होगा, बॉन्ड स्ट्रक्चर, तो अपने को सारे बॉन्ड इस तरह से स्ट्रक्चर बनाने होंगे जिससे कि मुझे मीथेन में सारे बॉन्ड्स दिखाई दे। टेक्निकली लुईस डॉट स्ट्रक्चर, जैसे मीथेन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर कभी बनाया तुम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में? अरे बनाया ना, तो ऐसे ही बनता है, इसमें सारे बॉन्ड दिखते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं। पर इस रिप्रेजेंटेशन में एक छोटा सा दिक्कत, कोई बताएगा क्या दिक्कत है? इस रिप्रेजेंटेशन में सारे एंगल कितने डिग्री का दिखा रखा है? 90। कार्बन कौन सा हाइब्रिडेशन है कार्बन का, और sp3 पे बॉन्ड एंगल होता कितना है? 109.5। पढ़े हो ना बे? तो इस रिप्रेजेंटेशन से ये एक इल्यूजन जनरेट हो सकता है कि यार सारे एंगल 90 के हैं। तो अगर मतलब मैं चाहता हूँ कि नहीं, ये इल्यूजन जनरेट ना हो कि सारे एंगल 90 के हैं, तो फिर ऐसे में इसी मीथेन के स्ट्रक्चर को हम थोड़ा इस टाइप से बनाते हैं ताकि ये अपने को लगे कि नहीं सारे एंगल 90 के नहीं। तो ये भी एक रिप्रेजेंटेशन होता है बॉन्ड स्ट्रक्चर का। पर इस वाले में भी 2D वाली फीलिंग ज़्यादा आती है। दिखाई दे रहा है ना बे? इसमें ऐसा लगता है कि मॉलिक्यूल 2D है और ये दोनों एंगल 109.5 के हो सकते हैं, पर ये वाले एंगल छोटे। पर एक्चुअली में क्या हो रहा है, ये वाला हाइड्रोजन किधर आ रहा होता है, बाहर की तरफ। तो क्या करते हैं कि जब स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं उस टाइम पे हम दो बॉन्ड्स को ऐसा प्लेन के अंदर दिखाते हैं, और एक बॉन्ड जो कि बाहर आ रहा होता है जो हाइड्रोजन, उसको हम ऐसे दिखाते हैं, और एक हाइड्रोजन जो कि अंदर जा रहा होता है इसको हम ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम लोग वेज डैश स्ट्रक्चर बोलते हैं। कौन सा स्ट्रक्चर बनाना सबसे आसान? पहला वाला। ठीक है, और किससे ज़्यादा आइडिया लग रहा है स्ट्रक्चर के बारे में? थर्ड वाले के बारे में। ठीक है, तो जैसा सिचुएशन होता है हम वो वाला रिप्रेजेंटेशन दिखाते हैं। अगर अपने को लगता है कि बॉन्ड सिर्फ दिखाने से काम चल जाएगा, सिर्फ बॉन्ड तोड़ना ही है, तो ऐसे भी दिखा सकते हो। पर अगर अपने को ओरिएंटेशन भी जाननी है तो हम चौथा वाला दिखाते हैं, और दोनों में से बीच का अगर कुछ रास्ता करना हो तो ये भी दिखा देते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? लिख लो जल्दी से। ऑर्गेनिक में कोशिश करना कि जैसे जैसे पढ़ा रहे वैसे वैसे ही लिखते रहना, है ना। अलग से पढ़ाते रहेंगे और फिर क्योंकि ऑर्गेनिक में बहुत छोटी छोटी चीज़ें पढ़ानी है, तो बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है ना। पर बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखना। ऑर्गेनिक में कुछ भी बड़ी चीज़ नहीं पढ़ेंगे, बहुत छोटा छोटा चीज़ पढ़ेंगे। हो सकता है कि कुछ लोग लगे अरे यार ये क्या बकवास चीज़ पढ़ा रहे हैं, ये तो पता ही है, ये तो ऑब्वियस सी बात। अ, वही पढ़ना है जो ऑब्वियस सी बात। अगला स्ट्रक्चर है कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर। कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर जैसे कोई कंपाउंड है मीथेन, है ना। मीथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या, इथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? C6 C2H6 नहीं। अगर इसका मैं बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाऊं तो वो कुछ इस टाइप से बनता है, ये वाला 90 डिग्री वाला। अगर इस टाइप से मैं बनाना चाहता हूं तो ये कुछ इस टाइप से बनता है।
और अगर मैं वेज डैश में बनाना चाहता हूँ तो ये कुछ इस टाइप से बनता है। और जैसे जैसे स्ट्रक्चर मतलब मॉलिक्यूल बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे ये बनाना और भी मुश्किल होता जाता है। पर अपने को क्योंकि मॉलिक्यूल को जल्दी से दिखाना है, अगर अगर अपने को सारे बॉन्ड्स की जरूरत नहीं है रिप्रेजेंट करने की, तो हम मॉलिक्यूल को ऐसे भी लिख सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जो मीथेन का इथेन का स्ट्रक्चर लिखा रहता है वो ऐसे लिखा रहता है। ऐसे लिखने का मतलब क्या है? अ, इससे इसको बनाना थोड़ा आसान है ना। और इससे एक आइडिया लग जाता है कि एक तरफ CH3 है और दूसरी तरफ CH3 और इन दोनों CH3 के बीच में क्या बना हुआ है, एक बॉन्ड बना हुआ है। तो कॉपी पे हम इतना ही लिखते हैं, दिमाग में हमारे ऑटोमेटिकली क्या बनता है बे, ये वाला फोटो बनता है। ठीक है। और क्योंकि ये दिमाग वाले फोटो को कॉपी पे बनाने में मेहनत लगता है, इसलिए हम कॉपी पे ये छोटा सा लिखते हैं, दिमाग में ये बनाते हैं। समझ में आ रही है बात? तो जब भी कहीं ईथेन का फोटो ये बना हो, लिखा हो स्ट्रक्चर, तो तुम कॉपी पे तो यही लिखोगे, पर दिमाग में क्या बनाओगे, ये वाला। ठीक है, समझ में आता है? तो अगर कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कुछ बना हो तो उसको, उसका दिमाग में फोटो बना लोगे ओरिजिनल वाला? अरे बना लोगे ना। तो क्या वो कॉपी पे भी बना लोगे? एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो। ड्रॉ द बॉन्ड स्ट्रक्चर, ड्रॉ द बॉन्ड formula for following compact formula, for following compact formula, for following compact formulas। कुछ कॉम्पैक्ट फार्मूला लिख रहे हैं, उसका बॉन्ड फार्मूला दिखाओ। बॉन्ड फार्मूला का मतलब है तुम्हें सारे बॉन्ड्स दिखाने। ठीक है। जल्दी करो। और ये सब बहुत आसान आसान सी चीजें पढ़ा रहे हैं, तो मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि कोई भी इंसान खाली क्वेश्चन लिख के बैठा ना रहे। क्योंकि अगर मुझे कोई भी इंसान क्वेश्चन लिख के बैठा हुआ दिख गया तो फिर मेरे सरकाजम का शिकार होगा और वो अच्छा नहीं लगेगा उसे। किसने पूछा क्वेश्चन? किसने क्या बोला? अरे खड़े पूछो, उसमें भीड़ में से समझ में नहीं आ रहा कौन बोला, खड़े तो हो। क्या पूछ रहे हैं? आए?
अरे कोई सबटाइटल लगा के दो यार, कोई क्या बोल रही है? स्ट्रक्चर बनाना है क्वेश्चन मार्क के साथ? नहीं, बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाना। हाँ, बैठ जा। खाली क्वेश्चन लिख रही है बे? पहले वाला लिख। कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? तुझसे पूछ रहे हैं कितना बनाता है कार्बन। अच्छा, यहाँ पर कार्बन ने तेरे 3 बॉन्ड बनाया, यहाँ पे कार्बन तेरा 4 बॉन्ड बनाया, ये वाला कार्बन तेरा 6 बॉन्ड बनाया। तो एक चीज पे तो टिकी रहे। ये सिखाने की जरूरत तो नहीं है ना भाई, कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है, बाकी कहाँ पे? उसमें सारे बॉन्ड नहीं दिख रहे मुझे। हम्म, सारे बॉन्ड तो नहीं दिख रहे। बॉन्ड स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? सारे बॉन्ड दिखाना। ये क्या लिखा है भाई? पेंसिल से बना रही है? सब केजी वाली हरकतें हैं इनकी। ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है बे? ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है? श्योर? 6 बनाता है? थोड़ा एक बार और ट्राई कर, शायद 8 पे बात सेटल हो जाए। तो 4 और 6 बॉन्ड बनाते हैं, पर यहाँ तो तूने 3 ही बॉन्ड बना रखे हैं। नहीं, अब जो लिखा है वो लिखा है, तुम बनाओ। नहीं बन रहा, छोड़ दे, कह दे नहीं बन रहा। वो बनाएंगे तो दिखेगा, अभी तो अपना दिमाग लगा ले। मेरे क्वेश्चन पे ही क्वेश्चन कर देते तू। डिस्कस करेंगे, अभी कहाँ परेशान हो रहे? कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है बे? अरे तुझसे पूछ रहा हूँ मैं। 4? एक बार गिन ले जरा ना। एक बार अपना जो स्ट्रक्चर बना है उसको गिन के देख कि कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाया है या नहीं बनाया। तो बे, कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? श्योर ना? किसी में देख, तो किसी में जरूरत से ज्यादा तो नहीं बन गया? अरे मैं क्यों बताऊँ, तू देख। हम ही से पूछेगी, तुझे कितना बॉन्ड दिख रहा है उसमें? कार्बन कितना बॉन्ड बनाया है वो बता पहले। कितना बनाया? कितना बनाया? वही तो पूछ रहे हैं, तो उसका आंसर ही नहीं दे रहे। 4 बॉन्ड बनाया? अच्छा, ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड को सिंगल कंसिडर करते हैं। अरे हाँ यार, ये तो मैं भूल गया। तो ऊपर वाले में कितना बॉन्ड बना है? यहाँ पर? और यहाँ पर? यहाँ पर?
हाँ, वहाँ पे कितना कार्बन कितना बॉन्ड बना है? कैसा लॉजिक देते हैं सर कि हम डबल बॉन्ड को सिंगल कंसिडर कर रहे हैं? बॉन्ड है कि जेंडर है, अपने मन से कुछ भी consider नहीं कर सकते। आजकल तो यही चल रहा है। जो है वो है। हाँ, सीओसी अबे तू लोग को यहाँ से दिखता है? फिर उधर मेरी मेरी भी नजरें खराब हो रही है यार मुझे। चश्मा लगाने के बाद दिखेगा। तो थोड़ा आगे बैठा कर। चलो तीनों बाहर। नहीं नहीं, इधर आ। अरे आओ, दिखाते हैं, तुम इधर आओ। इधर आओ, पीछे से उतना पीछे से नहीं दिखेगा, इधर आ जाओ। अब दिख रहा है? अब ठीक है? कितना बड़ा चाहिए तुमको ये बताओ? बस ये इतना ठीक है। कौन बोल रहा है मजा नहीं आ रहा? देखो, बोलना तो मैं बहुत कुछ चाहता हूँ, पर खैर, सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होती है, सबकी अपनी अपनी एबिलिटी होती है। यहाँ देखते हैं। यहाँ पर एक चीज तो समझ में आता है कि ये एक CH3 है इधर, और इधर भी एक CH3 है। यहाँ कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े होंगे, जो एक CH3 का फॉर्मेशन करेगा। और यहाँ बीच में क्या है? एक CH2 है, दिख रहा है ना? CH2 तो ऐसे बनेगा। और फिर से इधर एक क्या लगा हुआ है? CH3। और ये तीनों ही CH3 CH2 CH3 एक एक सिंगल बॉन्ड से जोड़ेंगे, तब जाके कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट होगी। दिखाई दे रहा है? अबे दिख रहा है ना? ये कितने लोग सही से बना पाए हो? और कितने लोग ये भी गलत बना दिए? हाथ उठाओ। प्रोपेन है, प्रोपेन है ना बे? CH3COH है। यहाँ देखो, CH3OH है, तो CH3 तो एक रहेगा ही, ठीक है। इसके बाद क्या है? एक O लगेगा, और एक क्या लगेगा? H लगेगा। और क्या सबकी वैलेंसी कंप्लीट हो रही है? ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बना रहा है? और नाइट्रोजन वैसे कितना बॉन्ड बनाता है? 3। 3 न्यूट्रल में 3 बनाता है, अगर 4 बनाएगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। और कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4। हमेशा इस बात ख्याल रखेंगे कि कार्बन 4 बॉन्ड से ज़्यादा ना बनाए, मतलब 4 ही बॉन्ड बनाए। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाए, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाए, और हर हेलोजन और हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाए, ठीक है, हमेशा। यहाँ CH3CHO, ठीक है, तो CH3 तो एक रहेगा ही। इसके बाद एक C लगेगा, एक H, और एक O, यही बनेगा। ये कितने लोग सही से बना पाए थे? तो यहाँ पर थोड़ा सा ना हाइड्रोजन की पोजीशन और ऑक्सीजन की पोजीशन को चेंज करना पड़ेगा। ये बनेगा। ये कितने लोग बना पाए थे? हाथ उठाओ। तो ये भी क्या है बे? गलत है। कार्बन यहाँ पे कितना बॉन्ड बनाया है? क्या करना चाहिए बे? अब ऑक्सीजन यहाँ लगा है, कार्बन के 4 बॉन्ड बनाने हैं, तो यहाँ पे अपने को एक ऑक्सीजन को ऐसा डबल बॉन्ड O से जोड़ना पड़ेगा,
तभी जाके इसी सिचुएशन में इस स्ट्रक्चर का ये मतलब इसमें सारे वैलेंसीज कंप्लीट हो पाएंगे, और कोई तरीका नहीं। समझ में आ रहा है बात? ठीक है। यहाँ पर एक CH3 है, ये तो रख लो CH3। इसके बाद COH है, ये बनेगा। ये कितने लोग सही से बना पाए, हाथ उठाओ। क्या हो गया अब इसमें? कार्बन का कितना बॉन्ड बन रहा है? दो ही बॉन्ड बन रहा है, जो कि थोड़ा गलत है। इसको अपने को ये कार्बन क्यों नहीं सेलेक्ट हो रहा? इसको अपने को ऐसा डबल बॉन्ड ओ से जोड़ना पड़ेगा, तभी जाके कंप्लीट हो। ये कितने लोग सही से बना पाए, हाथ उठाओ। डरो मत बे, तुम्हारा ही सही है। बहुत सारे लोग, ईमानदार लोगों की बहुत कमी है। बहुत सारे लोगों की कॉपी पे ये फोटो बना हुआ देखा है मैं। ठीक है। और हाँ, और उन्हें कोई शर्म नहीं है इस बात का। खैर, यहाँ ये स्ट्रक्चर गलत है, पर गलत है ये जानना जरूरी नहीं है, क्यों गलत है ये जानना जरूरी है। कार्बन यहाँ पे कितने बॉन्ड बना रहा है? 6 बॉन्ड। तो ऐसे नहीं कर सकते अपने को। इसका मतलब कि एक ही कार्बन को अपन उस डबल बॉन्ड से जोड़ सकते हैं, अगले को ऐसे एक सिंगल बॉन्ड से जोड़ना पड़ेगा। और इस सिचुएशन में ही हर एक एलिमेंट की सारी वैलेंसीज कंप्लीट हो रही हैं। तो जब भी कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर से बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाओ, है ना, हमेशा इस बात ख्याल रखो कि वैलेंसी पूरी रहे, पूरी सबकी, नहीं तो नहीं बनेगा। और अगर तुम्हें कॉम्पैक्ट से बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाने में दिक्कत होती है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि जितना भी क्वेश्चन दिए थे घर पे जाके फिर बनाना। और आज के बाद से जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना, जितना भी कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर दिया हो उसका बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करना, तब तक जब तक कि लगातार 10 सही ना बनाने लग जाओ। ठीक है। तो 10 बना रहे हो और उसमें से एक गलत हो रहा है, तो उसका कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है। उसको फिर अगले 10 बनाना, अगर सीखना चाहते हो ऑर्गेनिक तब। और नहीं तो याद करना चाहते हो तो कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है। H है, C है, O है, O, और एक CH3। इस साइड वाला कोई CH3 है क्या? ये रहा ना। सही लग रहा है देखने में? हाँ? अरे ये तो एस्टिक एसिड था, ये क्या है बे? उल्टा एस्टिक एसिड। मिरर इमेज है क्या इसका? मिरर इमेज नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है इसमें। क्या गड़बड़ है बे? क्या गलती है? अरे गलती पूछ रहे हैं, क्या होगा नहीं पूछ रहे हैं, क्या नहीं होगा वो पूछ रहे हैं। इनको गलतियां नहीं पता चल रही है। इस फोटो में क्या दिक्कत है? ये स्ट्रक्चर ठीक तो है, HCOO CH3, HCOO CH3, यही तो बनाया। कार्बन के पास 4 बॉन्ड नहीं है, किस कार्बन का? तो अभी क्या करेंगे इसको सही करने के लिए? कुछ है तेरे पास ऑप्शन इसको सही करने का? तो बता बे। ये जोन आउट है इधर। मॉलिक्यूल देख के क्या याद आ गया तुझे? हाँ, इसमें क्या गलती है? ये गलती क्या है? यही तो बनाया मैंने। ये तो बहुत अच्छा किया तुमने। तू बोल बे। कार्बन 4 बॉन्ड बनाया, कैसे सही करेंगे इसको? ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड जोड़ देते हैं, हाँ, ये सही कर। ये वाला बैठ जा। हाँ, बैठ। तू कर अब। ठीक है अभी ये। हाँ, ऑक्सीजन का
एक ही बॉन्ड बनाना है। ओके, अब ठीक, बैठ जाओ। सही है, सही है। पहले इसने नहीं बोला, फिर इसको पता चला कि यार गलत क्या है ये बताना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, तू ये कह रही कि ऐसे बना देना चाहिए था, यही ना? केबीसी चल रहा है इधर, हैं? बैठ जा। ये कितने लोग सही सही बना पाए, हाथ उठाओ। गलत स्ट्रक्चर है ये। HCOOCH3 है, यहाँ पे HOCOCH3 लिखा हुआ है, और ये और इसमें डिफरेंस क्या है बे? दोनों एक ही तो है। ये दोनों एक ही कंपाउंड है कि अलग अलग? अलग अलग कंपाउंड। और ये कैसे पता चलेगा? जब लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे तब पता चलेगा। इतना देर में तो बना दिया होता। ये बनेगा स्ट्रक्चर। ये कितने लोग सही से बनाए हो? अरे इसमें ही दिक्कत है क्या अभी? क्या भगवान। ये वाला देखते हैं। अरे ठीक है यार, पाप किए हैं, मतलब इतनी सजा थोड़े मिलती है पाप। यहाँ पर देखो CH3 है, फिर ये ब्रैकेट और कार्बन में डिफरेंस पहचान ले रहे हो ना तुम लोग? कौन ब्रैकेट है कौन कार्बन है ये पहचान में आ जा रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। सुकून है, नहीं तो मैं ये कैसे समझाता, मैं ये सोच रहा था। इधर CH3 है, पहले एक CH3 ऐसा मैं कॉपी कर लेता हूँ। उधर भी CH3 है, उसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। और बीच में CH है। CH कहां से कॉपी करेंगे, छोड़ो। और CH है, फिर वहां पर OH लगा हुआ है, तो यहां पर ऐसे OH जोड़ेंगे। और वैलेंसी अगर कंप्लीट करनी है सभी कार्बन की, तो उसको इसी तरीके से जोड़ा जा सकता है, और कोई तरीका नहीं। दिख रहा है ना बे? ये कितने लोग सही से बनाए हो? हाँ। अ, क्या गलत है इसमें? और कितने लोगों को लगता है कि ये गलत है, हाथ उठाओ। सही है ना? अगला वाला बनाओ, बोलो। बना लिए? सब लोग बना लिए हो ना? कितने लोग सारे स्ट्रक्चर बना लिए हो, हाथ उठाओ। उसमें भी देखो हाथ नहीं उठा रहे हैं, तू बे नहीं बनाया? यहाँ देखो एक CH3 है, और उधर भी CH3 है, और बीच में कितना CH2 है? 4 CH2 है, तो 4 CH2 को ऐसे कॉपी करेंगे। एक, दो, चार, हो गया ना? थोड़ा सा ऐसे, ठीक है ना? थोड़ा कॉम्पैक्ट कर देते हैं इसको। ये कितने लोग सही सही बनाए हो? अबे ये तो बनाओ यार सब लोग। तू बे, तू फिर जोन आउट हो गए। क्या गलत है इसमें? अभी अरे अभी बताया ना गलत है। अच्छा गलत नहीं है, ठीक है फिर, ठीक है। चलो मतलब जोन आउट नहीं, चेक कर रहा था। यहाँ देखो, यहाँ 3 CH3 है, दिखाई दे रहा है ना?
चलो 3 CH3 कॉपी करना पड़ेगा। 1 2 3। और फिर इसके बाद CHO है। CHO का तो अभी बनाने आता ही अपने को। C, यही है ना वे? ये कितने लोग सही से बना पाए? हाथ उठाओ ईमानदारी से। हैं? आओ पीछे एकदम बैठे कर इधर। क्या गलत है इसमें? तूने बनाया नहीं तो गलती भी नहीं पहचान पा रहे? दूसरे की गलती तो निकालना आसान होता है, वो निकाल ले। वो तो तुझे आता ही होगा। अरे मैंने बना दिया फोटो, अब तू गलती बता इसमें। इसको फाइनल कर दे। इसमें क्या गलती लग रही है? कुछ तो रेड फ्लैग्स, मतलब कुछ तो गलती होगा इसमें। अरे सारे ग्रीन, येलो। बैठ जा बैठ जा बैठ जा। तू खड़ी है उसके बगल में, हाँ। सोई नहीं है रात भर? यही क्लास में उंग रहेगी? अरे यार क्या पढ़ा रहा है? कुछ गलती दिखा तुमको? गूंगी है? नहीं। अरे यार, मोए मोए। खाना खा के आई है? अबे तेज बोल। रोएगी नहीं ना? बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा। पानी चाहिए? कोल्ड ड्रिंक कौन बोल रहा है ठंडे में? ये अलग ही है। ये इधर यहाँ ऑर्डर लिख रहे हैं हम लोग। वो उधर बोले चीज बस पिज्जा। हाँ तू खड़ी हो बिचवा में, हाँ। हाँ हाँ, और किससे पूछ सकते? क्या गलती लग रहा है तुझे इसमें? क्या? बीच में हाइड्रोजन नहीं होगा? कौन सा हाइड्रोजन? ये वाले? यही ना? अभी ठीक हो गया शायद। ये है? मुझे थोड़ा सा। तो इस कंपाउंड में कितने हाइड्रोजन हैं? अब ये गिनने में भी गलती कर देंगे, मैं क्या समझाऊंगा? मैं समझ में नहीं आता। अरे यार, मैं जितना सोच के आता हूं कि इससे नीचे अपना लेवल नहीं गिराना होगा, मुझे और उसके नीचे जाना पड़ता है। बैठ जा। उसके बगल में खड़ी। गलती नजर आ रही है तुझे इसमें? तूने इसको सिखाया था क्या? बीच में हाइड्रोजन नहीं रहेगा तो फॉर्मूला कैसे बराबर होगा फिर? अच्छा, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं या बॉन्ड स्ट्रक्चर में? कॉम्पैक्ट में ज्यादा होते हैं। बैठ जा बैठ जा। एंटी डिप्रेशन पिल्स बहुत महंगा है। बता भैया, तू ही बता, अब हमसे ना हो रहा। बता क्या गलती? ये अलग ही लेवल पे है। बैठ जा इधर।
अरे बैठ, बैठ जा तू, बैठ जा, बैठ जा। अरे यार, अच्छा तो तू खड़ी, वो छोड़, इसमें क्या गलती है वो बता, पर बाद में दे। ये में क्या गलती है इसमें? ठीक तो है, CS3 CS3 3 CS3 फिर CHO लगा दिया, और ऐसे बना दिया तो क्या गलत बना दिया मैंने? ठीक है, मुझे थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हाउ टू डिक्रीज IQ। लग तो रहा है। इस स्ट्रक्चर में ध्यान से देखो, हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बनाया है। अबे यही तो बताना था, हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है? दो बॉन्ड बना दिए तो गलत तो हो गए, ऐसे नहीं जोड़ सकते। तो 3 CS3 को अपने को देखो, ऐसा नहीं कि बीच में से हाइड्रोजन हटा देंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हाइड्रोजन हटाने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, हाइड्रोजन हटाने से तो प्रॉब्लम और बढ़ गई, क्योंकि अगर मैं बीच में से हाइड्रोजन हटा रहा हूँ तो हाइड्रोजन ही कम हो जाएगा। तो ये CS3 है, ये CS2 बनेगा, ये CS2 बन जाएगा। ऐसा स्ट्रक्चर थोड़े दिया है मैंने, मैंने CS3 ही 3 बार जोड़ना है, ये एक CS3 और दो CS2 नहीं जोड़ना है ना। पता नहीं क्या लॉजिक लगाते हैं। तो अपने को 3 CS3 जोड़ना है, और 3 CS3 चाहिए, चाहे चाहे कुछ भी हो जाए। एक CS3 तो चलो मैं यहां से उठा लूंगा, एक CS3 को ऐसे लगाना पड़ेगा, और एक CS3 को ऐसे। और ये तीनों CS3 किससे जुड़े हुए हैं? इस कार्बन से जुड़े हैं, जो कि हाइड्रोजन से जुड़ा है, और ऑक्सीजन, यही है ना? अरे फिर गलत हो गया, हाइड्रोजन के साथ ऐसा डबल बॉन्ड नहीं बन सकता। ये ऑक्सीजन, यहाँ CHO तो ऐसे बनता है ना। कार्बन कितना बॉन्ड बना लिया? तो कॉमन सेंस यूज करेंगे और स्ट्रक्चर को ऐसे बनाए। क्या हुआ? कब बोला मैंने? कब बोला मैंने? तू क्यों समझ रहा है? ये कितने लोग सही सही बना पाए हो? हम्म, हाँ हाँ। तो नहीं, H के बाद C है, तो H जो है C से जुड़ा हुआ दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ C के बाद O जुड़ा हुआ है, और अगर तुम ऐसे देखोगे ना तो फिर ये O से O जुड़ा हुआ है, ये तो है नहीं, ऐसा कहाँ बोला है? O को हम ऊपर नीचे साइड में तो कर ही सकते, ठीक है। जैसे मैं ये स्ट्रक्चर लिखता हूँ, तो ये क्या है? कहाँ? किस साइड से? तो सोडियम इधर कार्बन जुड़ा हुआ दिख रहा है। समझ में आ रही है बात? ठीक। जो दूसरा वाला स्ट्रक्चर है, उसमें CS3 है, फिर C है, फिर O है, और फिर CS3 है। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, देखो। अरे ठीक है, कार्बन चेंज कर देता हूँ मैं, ठीक है। अब मैं वो बैठ के बनाने नहीं जा रहा था, यही बनेगा, ठीक है।
ये कितने लोग सही से बना पाए थे? भगवान ही मालिक। लिखो अगला, लाइन स्ट्रक्चर और लाइन रिप्रेजेंटेशन। कभी कभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कभी कभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अपने को लाइन से भी रिप्रेजेंट करना होता है। मोस्ट ऑफ कभी कभी देखा होगा तुमने कि कंपाउंड ना ऐसे बना रहता है। ये देखा है तुमने? ठीक है, पहाड़ जैसा बना दिया कुछ। तो इस स्ट्रक्चर का मतलब है, यहाँ पे क्या करना है तुम्हें, जितना भी जगह है, ध्यान से सुन रहे, जितना भी टर्मिनल पोजीशन, कॉर्नर पोजीशन और जंक्शन वाली पोजीशन, ठीक है, उन सभी जगह पे क्या एज्यूम करते हैं अपन। तो टर्मिनल पोजीशन तीन है, इन तीनों जगह कार्बन रखेंगे। यहाँ पर जो ये कॉर्नर वाली पोजीशन, कॉर्नर, यहाँ पे भी अपन क्या एज्यूम करेंगे, कार्बन। और ये जो जंक्शन है, इस जगह पे भी क्या एज्यूम करेंगे, कार्बन। और जो बची हुई वैलेंसी है कार्बन की, उसको किससे कंप्लीट किया जाएगा, हाइड्रोजन से। कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, चार। पर यहाँ पर ये वाला टर्मिनल वाला कार्बन कितना बॉन्ड बनाता हुआ दिख रहा है, एक। मतलब बाकी के तीन बॉन्ड किससे बनाए होंगे, तो यहाँ कितने हाइड्रोजन जोड़ोगे, यहाँ कितने, तीन। और यहाँ कितने, तीन। और यहाँ भी कितने, और यहाँ कितने पे, और यहाँ पे, देख रहा है। तो ये जो कंपाउंड है, टेक्निकली ये वाला कंपाउंड था जिसको मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया। ठीक है, तो लाइन स्ट्रक्चर को बॉन्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने आता है तो लोगों को, अरे अब आ गया ना, कुछ लाइन स्ट्रक्चर बना रहे हैं, उनको बॉन्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट। ठीक है, लिखो, ड्रॉ द फॉलोइंग लाइन स्ट्रक्चर, सॉरी, ड्रॉ द बॉन्ड स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग लाइन स्ट्रक्चर। ड्रॉ द बॉन्ड स्ट्रक्चर, अबे बॉन्ड स्ट्रक्चर, लाइन स्ट्रक्चर दिए हैं, बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाओ, हिंदी में लिख लो। मेरी अंग्रेजी भूल गई इन सब से बतियाने के चक्कर में, वो जितना विचार अच्छा रहता था। ये चाइनीज लिख रहे हैं? एक कर दिया ना अभी ऊपर। ये स्वास्तिक है नाजी वाला?
जल्दी से बनाओ। ये बना ना, करो, अपना दिमाग लगाओ। आज की क्लास में बस ये दिखाएंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड दिखते कैसे। अगली क्लास में बताएंगे कि इनका नाम कैसे लिखना है। जल्दी कर। जो लिखा है वही, जो दिख रहा है वही है। अभी नहीं पढ़ाएंगे। जो तुझे समझ में आ रहा है कर ले, नहीं समझ में आ रहा है छोड़ दे, कह दे कि मैं बेवकूफ़ हूँ, मुझसे नहीं होगा। अभी तो फिलहाल यही कर ले, बाद में देखेंगे कुछ। कितने लोग पहली लाइन कम से कम कर लिए? अब पहली लाइन में देखो ना, अगर तुम्हारा जो अब कैसे बताएं, अगर दिमाग स्टेबल नहीं है तो हो सकता है कि तुम्हें कुछ समझ में नहीं आए कि हो क्या रहा है यहाँ। ठीक है, ये बस ये नॉलेज चेक करने के लिए कुछ पढ़ा नहीं रहे हैं, कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ा रहे जो केमिस्ट्री से रिलेटेड है ना। बस कॉमन सेंस चेक कर रहे हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक कर रहे हैं, और कुछ भी नहीं। और ज़्यादातर लोगों में वही मिसिंग है। ये बड़े दुख की बात है, हालांकि तुम्हारी कोई गलती नहीं है इसमें, पर दुख की बात तो है। भाई कोई लंगड़ा है तो वो दुख की बात है, उसमें उसकी कोई गलती है नहीं। तो खैर क्या कर सकते हैं। यहाँ पे अपन क्या करेंगे, यहाँ कार्बन लगाएंगे और यहाँ बीच में कार्बन, तो ऑब्वियसली दोनों कार्बन के बीच में क्या बना हुआ है, डबल बॉन्ड बना हुआ है। और बाकी वैलेंसी को हाइड्रोजन कंप्लीट करेंगे तो यहाँ क्या लगेगा, दो हाइड्रोजन, और यहाँ भी क्या लगाओगे, दो हाइड्रोजन। बस यही है जो है। ये कितने लोग सही से बना पाए थे, और कितने लोग ये भी गलत किए थे, ये भी छाप रही है तो। हाँ, हाँ ठीक है, तू छाप ले, तेरे लिए एक फ्रीडम, सारा छाप लिया कर मेरे लिखने से पहले ही, ठीक है। यहाँ पर कार्बन लगाएंगे, यहाँ पे भी कार्बन, बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ कितना हाइड्रोजन जोड़ेंगे, एक, और इधर भी एक। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, यहाँ पर कार्बन जोड़ेंगे और यहाँ पर कार्बन जोड़ेंगे, बीच में एक बॉन्ड, डेढ़ डेढ़ बॉन्ड है क्या? इसका मतलब है कि यहाँ बीच में एक और कार्बन होना चाहिए, और कोई पॉसिबिलिटी तो हो ही नहीं सकती। डेढ़ बॉन्ड का कोई मतलब नहीं होता कि डबल बॉन्ड जा रहा था फिर अचानक सिंगल में कन्वर्ट हो गया, ऐसा तो कुछ सोचेंगे नहीं।
तो बीच में ऐसा होगा, और यहाँ पर कितने हाइड्रोजन जोड़ोगे? यहाँ पर कितने हाइड्रोजन? एक, और यहाँ पर तीन, यही बनेगा। यहाँ देखो, यहाँ कार्बन लगेगा, यहाँ कार्बन लगेगा, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर ट्रिपल कैसे हो गया? फिर इसका मतलब यहाँ बीच में यहाँ भी एक कार्बन होगा, और यहाँ भी क्या होगा? एक कार्बन। समझ में आ रहा है? जब समझा रहे होते तो इधर देखा कर, ठीक है? मत देखा करो। इधर देखो, CH2, इधर इसमें कितना का हाइड्रोजन जोड़ेंगे? एक। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन? और यहाँ पर एक। समझ में आ रहा है ना बे? यहाँ देख, यहाँ कार्बन है, ये क्या है? यहाँ भी कार्बन। ऐसे कंपाउंड जिसमें लगातार ऐसे डबल बॉन्ड होते हैं उनको हम अलीन्स बोलते हैं, अभी चिंता करने की जरूरत नहीं, ठीक है? पर यहां तक कितने लोग अपने मन से पूरा सही सही बनाए थे, और कितने लोग एटलीस्ट एक गलत कर दिए? गलत वाले पे हाथ नहीं उठता है किसी का भी, और सही वाले पे सब हाथ उठाते नहीं है। तो बाकी लोग क्या करते हैं मुझे नहीं पता, मजाक कर रहे हैं अपनी जिंदगी से बहुत। सही पे भी नहीं हाथ उठा रहे, गलत पे भी नहीं हाथ उठा रहे, पता नहीं क्या कर रहे हैं। मैं पूछा करूँ कि नहीं तुम लोगों से कि सही कर रहे हो कि गलत? ऐसे चुपचाप पढ़ा के निकल जाऊं? पूछ लिया करें, उससे क्या ही हो जाता है। हमारी आवाज़ सुनने के लिए आते हो? वो तो रिकॉर्डिंग में भी सुनाई देता है। रिकॉर्ड करके चले जाओ, और ईयरफोन लगा के रात भर सुना करो। नहीं, रात भर नहीं, दिन भर सुना करो। यहाँ देखो, कार्बन, 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 और कहीं कार्बन लगाना है क्या? यहाँ पे, यहाँ पे, और यहाँ भी, यही है ना बे? बस ठीक है। अब इसके बाद से हाइड्रोजन से वैलेंसी कंप्लीट करना है। जल्दी सब लोग बताओ, यहाँ कितने हाइड्रोजन जोड़ेंगे? तीन। यहाँ कितने? यहाँ, यहाँ तीन, यहाँ पर, यहाँ पर एक भी नहीं, और यहाँ पे तीन। दिख रहा है ना? कार्बन की चार वैलेंसी होती है, बस उसी को कंप्लीट करना है, ठीक? यहाँ देखो, यहाँ कार्बन रख दिए, यहाँ भी कार्बन रख दिए, यहाँ भी कार्बन रख दिए, यहाँ भी कार्बन रख दिए। अबे यार, ये गया, इसको बैठो, यहाँ भी कार्बन रख दो। सारे कॉर्नर पे कार्बन रखना है ना? तो हटा के थोड़े कार्बन रखते हैं। जहां पर कार्बन नहीं है, जहां कुछ नहीं है, वहां पे क्या लिखोगे? कार्बन। लेकिन जहां कोई एटम है उसको हटाना नहीं है, ठीक है? यहाँ कितना हाइड्रोजन जोड़ोगे? तीन। यहाँ पर कितना हाइड्रोजन? एक भी नहीं। यहाँ पर एक, यहाँ पर तीन। यहाँ ऑक्सीजन का तो हो ही गया, ये भी हो गया। नाइट्रोजन पे भी एक हाइड्रोजन जुड़ेगा, बोरॉन पे भी एक हाइड्रोजन, और कार्बन पे भी तीन हाइड्रोजन। समझ में आ रहा है ना? ये बनता है। ये कितने लोग सही से बना पाए थे? आगे बनाया हो कि नहीं बनाया हो? अभी जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ, मेरे बनाने से पहले बनाया करो। बना लिए सब लोग? चलो देखते हैं कॉपी से। तू तो रह, वो तो देखेंगे। क्वेश्चन नहीं लिखा तूने, तो बाद में कैसे पता चलेगा किसका आंसर है? क्वेश्चन लिख, वहीं साइड में छोटा सा बना ले क्वेश्चन। क्वेश्चन भी लिखा करो, और आंसर भी। ये खोपड़ी नहीं है इतना बड़ा बनाई, ऑक्सीजन है वो। यार दूर से डांस करता हुआ दिख रहा है तो।
कितना टाइम बचा है? 15 मिनट? अरे यार, ये मेरी घड़ी स्लो है क्या? आता हूँ या आया हूँ? अच्छा, मैं 15 मिनट रोज लेट रहता हूँ, पर टाइम से छोड़ता हूँ ना मैं। ठीक है, तो मैं 15 मिनट लेट तक पढ़ा दूंगा यार। वो टाइम कंपनसेट करना बहुत जरूरी है। घड़ी थोड़ा फास्ट कर लेता हूँ, ये वाली घड़ी थोड़ी स्लो है, पता नहीं कैसे ये स्लो है। एग्जैक्ट क्या टाइम हो रहा है? अरे यार, इतना पैसा थोड़े मिलता है। हाँ ठीक है। थोड़ा फास्ट कर देता हूँ इसको, ताकि टाइम से पहुँचूँ। हाँ, क्या कह रहे हो? कुछ कह रहे थे? गाली दे रहे थे? अरे नए नहीं है यार, पुराने हैं। तुमको हर रोज नए जूते लगते हैं क्या? हाँ, दहेज वाले ही तो हैं। यही तो ससुर जी ने दिए थे मंडप में, ये ले। ऐसे करके 80,000। चलो ठीक, यहाँ देखते हैं। यहाँ यहाँ कार्बन जुड़ेगा, यहाँ यहाँ भी कार्बन जुड़ेगा। और हो गया? और भी कहीं कार्बन है क्या बीच में? यहाँ कितने किनारे वाले में कितने हाइड्रोजन जोड़ोगे? 3। और इन सारी जगहों पे 2। और बीच में कितना जोड़ोगे? एक भी नहीं। दिख रहा है? आसान से ही था, ये सब कोई कराते हैं, इसलिए मैंने भी करा दिया। यहाँ पर देखो, ये झंडा नहीं है बे, साइनाइड लगा हुआ। झंडा समझ रहे? बस वैलेंसीज को कंप्लीट करना है। यहाँ कितना? इधर भी 3। यहाँ पर एक और एक, और यहाँ पे भी एक। ठीक है ना? आसान से ही था। चिमनी नहीं बनाया मैंने। हाँ, तो उसमें अंदर जाना भी नहीं है उसके। यहाँ देखते हैं। और ये जो है ना, ये ऑक्सीजन बनाया मैंने। कुछ लोग उसको इतना बड़ा बना दे, इतना बड़ा। ऑक्सीजन है वो। यहाँ पे कार्बन, 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 कार्बन। यही है ना? और बाकी बची बैलेंसी को कंप्लीट करोगे हाइड्रोजन से। 3, 2, 3, 2, 1। यही बनेगा ना बे? अब बन रहा है जो बन रहा है। ये कौन है, जादू? 3 उंगली वाला था तो मुझे लगा। अच्छा, ऑक्सीजन जैसा दिखा। कहीं कुछ हाइड्रोजन रह तो नहीं गया, देख तो ले। देख रहा है? ईमानदारी से हाथ उठाओ, कितने लोग ये सारे स्ट्रक्चर अपने मन से सही से बना पाए थे? ठीक है। लेकिन नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो अभी तो आप ये दिखा रहे थे कि कंपाउंड दिखते कैसे हैं। अब अपन सीखेंगे। तो क्या भाई योगा पार्क में आइए, यहीं पे स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, बताओ। लेगो नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो नॉमेनक्लेचर सीखने के लिए सबसे पहले तुम्हें जानना होगा कि किसी भी कंपाउंड के नाम के लिए
तीन पार्ट यूज होते हैं, एक होता है प्रीफिक्स, दूसरा होता है रूट वर्ड, और तीसरा क्या होता है बे? सफिक्स, है ना। तो प्रीफिक्स बीच में आता है कि बाद में आता है? नाम में ही प्रीफिक्स लिखा है, तो प्रीफिक्स का मतलब वो पहले आएगा, और सफिक्स किस में आएगा? लास्ट में आएगा, ठीक है। और रूट वर्ड ऑब्वियसली किस में होगा बे? बीच में, ठीक है। तो जैसे अगर एक कार्बन का एल्केन है CH4, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मीथेन। तो दो कार्बन का होगा तो क्या बोलोगे? इथेन। समझ में आता है? तीन कार्बन वाले को प्रोपेन, चार कार्बन वाले को ब्यूटेन, पांच वाले को, छह को, सात वाले को सेप्टेन बोलते कि हेप्टेन? हेप्टेन बोलते। आठ को, नौ को नोनेन, 10 को डेकेन, 11 को, खाली 10 तक गिनती आती है। 11 को अनडेकेन बोलते, अनडेकेन। 12 को डो डेकेन बोलते, दो डेकेन नहीं, डो डेकेन, DODEC, डो डेकेन। 13 को क्या बोलते हैं? ट्राई डेकेन, तीन डेकेन, एक दो 14 को टेट्राडेकेन, 15 को कितना? पेंटाडेकेन, 16 को हेक्साडेकेन, 17 को हेप्टाडेकेन, 18 को ऑक्टाडेकेन, इस तरह 19 को नोनाडेकेन, और 20 को क्या? डेकाडेकेन। मारेंगे। तो 40 को क्या बोलोगे? डेका 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 डेकेन। 10 तक काउंटिंग आनी चाहिए, बस 10 तक, है ना। 20 का अलग होता है, मैं मुझे भी नहीं आता, मुझे भी 19 तक ही गिनती आती है। तुम्हें बस 10 तक गिनती आनी चाहिए, 10 तक, ठीक है। 10 से ज्यादा आने की जरूरत नहीं है। अनडेकन डोडेकन अगर याद रहता तो अच्छी बात है, आएगा नहीं कभी, ठीक है। 10 तक आनी चाहिए, ठीक। अब अगर इस एल्केन में से इसका जो फॉर्मूला है वो होता है, इसमें से अगर मैं एक हाइड्रोजन निकाल लूं तो जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है CH3। इसको, इसका नाम क्या है बे? मीथेन। अब इसमें से अगर मुझे इसका नाम लिखना है तो इसका नाम क्या बोलते हैं? मिथाइल बोलते हैं। तो लास्ट में से जो एन है उसको घटाते हैं और क्या जोड़ते हैं? आइल जोड़ते हैं। समझ में आ रही है बात? वो ई नहीं रहता है, वो एल भी गायब हो गया। मिथाइल बोलते हैं। अगर अगर C2H5 होगा तो उसका क्या नाम रखोगे? इथाइल। C3H7 का प्रोपाइल, है ना। C4H9 का ब्यूटाइल, है ना। तो पेंटाइल का क्या नाम होगा तू बताए बिचम बट्टी? हाँ हाँ हाँ। पेंटाइल का क्या फॉर्मूला होगा? हाँ, इतना टाइम लगेगा? CH5, CH5 फोटो बना सकती है CH5 का? बैठ जा। तो पेंटाइल का क्या फार्मूला होगा बे? C5H13, है ना। C5H13 होगी, ठीक। वैसे ही 6 कार्बन वाले क्या बोलेंगे? हेक्साइल बोले। समझ में आ रहा है ना? बस यही करते हैं। पर अगर कंपाउंड बड़ा होते जाता है, जैसे बहुत बड़ा कंपाउंड हो गया है ना, जिसमें 8 कार्बन हो, 10 कार्बन हो, 12 कार्बन, ऐसे कंपाउंड्स का नाम लिखने के लिए अपन ये कॉमन नेमिंग नहीं करते, ठीक है। हम लोग यूज करते हैं IUPAC नेमिंग। लिखो, IUPAC नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। लिखना। नॉमेनक्लेचर में दो तरह की नॉमेनक्लेचर होती है, एक कॉमन नॉमेनक्लेचर, है ना। जैसे इथेन का, इथेन के कितने स्ट्रक्चर बनेंगे? एक, इसको तो इथेन बोलेंगे। प्रोपेन कितने टाइप का होता है? एक तो नॉर्मल प्रोपेन होता है और दूसरा क्या होता है? ऐसा कुछ नहीं होता है, बस एक ही प्रोपेन होता है, ये प्रोपेन। जैसे ये है तो ये तो नॉर्मल प्रोपेन है, पर ऐसे बना देंगे तो ये क्या हो गया? एबनॉर्मल प्रोपेन। ये दोनों एक ही कंपाउंड है कि अलग अलग?
अगर जरा सा कॉमन सेंस होगा तो ये दोनों एक ही लगेंगे, उसी में कंफ्यूज है, हमको ही कंफ्यूज कर रहे हैं कि नहीं सर अलग तो लग रहा है, इसमें ऐसे है इसमें ऐसे है। एक ही है कि अलग पे? एक ही है। तो ये नॉर्मल प्रोपेन है, तो ये क्या है? आइस दोनों प्रोपेन है, नॉर्मल प्रोपेन इसमें है ही नहीं, है ना? नियो नि, 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 ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ऐसा बनता है। एक तो ये बनेगा, पर एक ये भी स्ट्रक्चर पॉसिबल। तो इसमें यहाँ पर एक ब्यूटेन बनता है और इसको अपन क्या बोलते हैं? आइसोब्यूट। और सेम ऐसे ही एक और ये बनता है। इसको हम लोग कौन सा ब्यूटेन बोलेंगे? आइसोब्यूटेन है वो। ये और ये दोनों एक ही है, दिख रहा है ना? पहचान पाते हो कि नहीं बे? नियो जैसा नहीं लग रहा? नियो ब्यूटेन, नियो कुछ नहीं होता। तो इस वाले सीधे चेन को नॉर्मल ब्यूटेन बोलेंगे, एक अगर ब्रांच हो गया इस ग्रुप को हम लोग आइसो ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, तो ये लगा रहता है तो इसको आइसो ब्यूटेन बोलेंगे। ठीक। पेंटेन बनाते हैं तो पेंटेन में एक तो सीधा सीधा बनेगा और एक 4 कार्बन का चेन और उसमें एक साइड चेन और एक ये वाला, देख रहा है? ऊपर वाले को बोलते हैं नॉर्मल पेंटेन, इसको क्या बोलते हैं? और इसको क्या बोलते हैं? नियो पेंटेन। तो ऐसे ही क्या हेक्सेन का बना सकते हो? बना। तो प्रोपेन में एक बन रहा था, ब्यूटेन में दो बन रहा है, पेंटेन में कितना बना? 3, है ना? तो कुछ N-2 टाइप का फॉर्मूला चल रहा है नहीं? तो हेक्सेन में कितना बनेगा? जल्दी बनाओ चारों। हेक्सेन के चारों बनाओ। कितने लोग चारों स्ट्रक्चर बना लिए? और कितने लोग 3 ही बना पाए सिर्फ? और वो लोग थोड़ा जो 5 स्ट्रक्चर बना लिए? कोई नहीं है? जल्दी बनाओ फिर। तो एक तो मैं तुम्हारी हेल्प के लिए बना देता हूं। नॉर्मल हेक्सेन। ठीक है, बाकी दूसरा तो बना ही लोगे। अगर मैं इसमें 5 कार्बन की चेन बनाऊं और एक साइड चेन निकाल दूं तो इसको क्या बोलेंगे? आइसो हेक्सेन। समझ में आ रहा है? अब इसी में अगर मैं इसको थोड़ा आगे खिसका दूं तो ये वाला और ये वाला दोनों एक ही है कि अलग अलग? कितने लोगों को लगता है कि ये दोनों एक ही हैं? दोनों अलग कंपाउंड? अगर थोड़ा सा भी कॉमन सेंस होगा। सेम और डिफरेंस पहचान लेते हो ना? सेम और डिफरेंस पहचानने के लिए तुम्हें केमिस्ट्री नहीं आनी चाहिए। उसके लिए जो चाहिए वो बहुत बचपन में सिखाया जाता है।
तो खैर अगर नहीं कर पाते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। घर जाना, वो न्यूज़पेपर खोलना, उसमें किड सेक्शन होता है, उसमें आता है फाइंड द डिफरेंस, 5 डिफरेंस, वैसा। हाँ, इनको याद आ रहा है, वो करना है ना, फाइंड द डिफरेंस। 4 का बनाएंगे, उसके लिए वही चाहिए, ठीक है, केमिस्ट्री वेमिस्ट्री नहीं आनी चाहिए। एक तो ये बना सकते हैं, देख रहा है? ये वाला देखो जरा, ये वाला अलग है क्या? अलग है ना? ये तो 5 बन गए पे। n-2 के हिसाब से तो 4 ही बनना चाहिए था। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मल हेक्सेन, इसको बोलते हैं आइसो हेक्सेन, और इसको बोलते हैं नियो हेक्सेन। और इन दोनों का कोई नाम नहीं, कॉमन नेमिंग में कुछ नहीं। तो ऐसे अब आगे ऐसे और 7 में जाओगे, 7 स्ट्रक्चर में, तो वहाँ पे 9 स्ट्रक्चर बनते हैं। तो फिर 8 में जाओगे तो वहाँ वहाँ लगभग 18 स्ट्रक्चर बनते हैं, ठीक है। 9 में जाओगे वहाँ 53 स्ट्रक्चर बनते हैं, 10 में जाओगे तो 92 बनते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर बनते रहेंगे, सब में आइसोनियो नहीं लिख सकते, ठीक है। और इसीलिए एक प्रॉपर नेमिंग यूज़ किया गया, जिसको यूज़ करके हम किसी भी कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं, चाहे कितने भी उसमें स्ट्रक्चर बन रहा, ठीक है। तो आइसोनियो वाले जो टर्म है वो कॉमन नेमिंग तक सही है, पर आईयूपीएसी नेमिंग उनके लिए सही है जो कि जिसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ठीक। तो हम लोग सभी कंपाउंड्स के आईयूपीएसी नेमिंग लिखना सीखेंगे अगली क्लास, ठीक है।